So let us start. Today we will be starting with time and work. टाइम एंड वर्क. अच्छा, टाइम एंड वर्क हम लोग किसकी बात करते हैं हमेशा? डायरेक्ट एंड इनवर्स के बाद टाइम एंड वर्क आता है. ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स करें आप, उसके बाद आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. सो लेट्स राइट. इफ अ पर्सन डज अ वर्क इन n days, अगर एक इंसान एक काम को n दिनों में खत्म करता है, n days, n, ठीक है, ये n एक नंबर होगा. सो इन अ डे he will finish 1/nth of work. Note कर. For example, I can finish homework in 10 days. अगर मैं होमवर्क 10 दिन में खत्म कर सकता हूँ, so in one day how much will I finish? 1/10th. Do you agree? Yes. Okay. नेक्स्ट, एक टाइप ये होगा. दूसरा जो इसके अंदर हमें इन्वॉल्व होंगे टाइप्स में, वो बता दूं आपको. if pipe, चलो पाइप ले लेते हैं. if pipe fills the tank in n hours, अगर एक पाइप है जो टैंक को n आवर्स में फिल करती है, सो इन 1 hour 1/nth of tank will be filled. Is it clear? एक कॉन्सेप्ट ये हो गया. थर्ड कॉन्सेप्ट, मतलब इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो कि अ पाइप fills the tank in 5 hours. So in 1 hour 1/5 will be filled. Do you agree? थर्ड ले लेते हैं. चलो ये सेकंड एग्जांपल हुआ. थर्ड, if pipe A fills in 10 hours, pipe B empties in 16 hours, in how many hours can the tank be filled completely? थर्ड टाइप बताने के लिए मैंने एग्जांपल ही ले लिया कि अगर एक पाइप है जो 10 आवर्स में फिल करती है और एक पाइप है जो 16 आवर्स में खाली करती है, तो इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड? टैंक कितने घंटे में पूरा फिल हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, आप ध्यान से समझना, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि भाई जो टैंक को फिल करता है उसको हम एडिशन लेते हैं और टैंक को जो एम्प्टी करता है उसको हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, क्योंकि दोनों टास्क अलग अलग है. एक टैंक को भर रहा है और एक टैंक को खाली कर रहा है. तो जो टैंक को भर रहा है वो हेल्प करेगा टैंक को भरने में, और जो खाली कर रहा है वो टैंक को माइनस करेगा वॉल्यूम, है ना. सो व्हाट कैन आई से? तो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या इस्तेमाल करूंगा? सो ए फिल्स द टैंक इन 10 आवर्स, सो इन 1 hour 1/10th will be filled. Is it clear? Similarly, in 1 hour 1/16th will be emptied. Do you agree? Do you agree with me? एक घंटे में 1/10th भरेगा और 1/16th खाली होगा. Yes, sir. Yes, sir. So net tank filled in 1 hour. तो एक घंटे में नेट कितना टैंक फिल हुआ होगा? 1/10th भरा है, 1/16th खाली हुआ है. तो क्या मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि एक घंटे में कितना टैंक फिल होगा? 16 minus 10/16 into 10. So this will be 6/16 into 10. So I can definitely apply the table. 3s and 8s. So 3/80th. Do you agree? 80th of tank. ठीक है ना. तो इसका कॉन्सेप्ट समझो आप. अब यहां से आपको आंसर इन्फर करना है, बहुत ध्यान समझना. 3/80th of tank is filled in 1 hour. 3/80th of tank is filled
in 1 hour. अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब हम ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब जो हमने लिखा उसको उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा क्या पढ़ते हैं कि if in a day he will finish 1/nth of work, it will take how many days to finish the work? N days. Do you agree? Next, Yes. in 1 hour 1/nth of the tank will be filled, so whole tank will be filled in n hours. Do you agree? मतलब एग्जाम्पल की तरह, अगर एक दिन में 1/10th काम कंप्लीट होता है तो 10 डेज में काम कंप्लीट होगा। मतलब रेसिप्रोकल करूंगा उतने दिन लगेंगे। अगर एक घंटे में 1/5th टैंक फिल होता है तो 1 आवर में अगर 1/5th टैंक फिल होता है तो 5 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 3/80th टैंक फिल होता है 1 आवर में, सो कैन आई से दैट 80/3 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? डू यू अग्री? Yes, sir. चलिए बस यही कॉन्सेप्ट था, चैप्टर पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नाउ लेट अस डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन। द मोर द टाइम, ठीक है। देखो क्या क्या वेरिएशन है। अगर लोग बढ़ जाते हैं, काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो काम जल्दी खत्म होगा। अगर लोग घट जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा उतने ही काम को कंप्लीट करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, A can do a work, A can do a work in 10 days and B can do it in 15 days. In how many days they will finish the work if they work together? In how many days they can finish the work if they do together? They can finish the work if they do it together. अगर वो साथ में काम करने लग जाएं तो कितने टाइम में वो लोग काम खत्म कर देंगे? चलिए गो फॉर दिस क्वेश्चन। Nagra. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल हेल्प यू इन दिस। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, सो कैन आई से दैट, ध्यान से समझना, इन 1 day ए कैन डू 1/10th of work? Yes. Similarly, in 1 day B can do 1/15th of work. Is it clear? In a day A can do 1/10th of work, in a day B can do 1/15th of work. So can I say that अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम ऐड हो जाएगा? So if A and B work together, अगर A और B साथ में काम करते हैं, so can I say that 1/10 plus 1/15th work will be done in a day? Do you agree with me? इतना काम वो लोग एक दिन में कर लेंगे? Yes. So let's take the LCM. LCM आ जाएगा आपके पास 30, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2. So 5/30, so आ जाएगा 1/6. So 1/6th of work is done in a day. So how many days they will take together to finish the work? 6. 6 days. Yes, so 6 days to finish the whole work. Is it clear? क्या समझ आ गया आपको? Yes, sir. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। Wait 2 minutes. यस बेटा। Yes, sir. Done. ओके, नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है? अ टैप कैन फिल द टैंक, अ टैप कैन fill the tank in 20 hours, but due to leakage it was filled in 30 hours. बहुत ध्यान समझना। But due to leakage it was filled in 30 hours. In how many hours can the leakage empty the whole tank? In how many hours can leak empty full tank? a full tank बोल दो आप, ठीक है ना? कैन एम्प्टी अ फुल टैंक मतलब एक पूरा टैंक भरा हुआ है, उसको कंप्लीटली अगर खाली करना है तो वो खाली करने में कितना टाइम लगेगा? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। देखो चले करें क्या क्वेश्चन? Yes, sir. ओके नाउ ए कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, मतलब ए क्या है 20 आवर्स में टैंक फिल कर सकता है। तो इन एन आवर, इन अ आवर, 1/20. इन अ आवर 1/20th ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। ये टैप की कैपेसिटी है। अब लीकेज हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, तो लीकेज की वजह से, बट ड्यू टू लीकेज इट वाज फिल्ड इन 30 आवर्स, सो इन आवर, एक घंटे में 1/30th ऑफ द टैंक वाज फिल्ड। डू यू अग्री? ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में ढूंढना है वही बताता है हमें वेरिएबल क्या लेना है। तो उसने बोला इन हाउ मेनी आवर्स कैन लीक एम्प्टी अ फुल टैंक। तो मान लेते हैं अगर जो लीकेज है उसकी वजह से x आवर्स में टैंक खत्म हो सकता है, पूरा एम्प्टी हो सकता है, x आवर्स टू एम्प्टी टैंक। डू यू अग्री? x आवर्स में टैंक पूरी तरीके से एम्प्टी हो सकता है। एग्रीड? ठीक है। तो अगर x आवर्स में टैंक पूरी तरीके से एम्प्टी हो सकता है तो 1 आवर में कितना हो जाएगा टैंक? 1/x खाली हो जाएगा। भाई x आवर्स लगते हैं टैंक को खाली करने के लिए, तो एक घंटे में 1/x टैंक खाली हो जाएगा। डू यू अग्री? Yes, sir. Yes. It takes x hours to empty the tank. So in 1 hour, 1/x tank will be empty. Now, can I say that 1/20 fill करने की कैपेसिटी है, 1/x खाली करने की कैपेसिटी है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 1/30। डू यू अग्री? क्या ये इक्वेशन आपको समझ आया मैंने क्या लिखा? यस। देखो हम अभी ऊपर लिख के आए थे, देखो ऊपर करके आए थे हम क्वेश्चन। ए फिल कर रहा है। कर सकते हो क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर, इक्वेशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ देखो, अगर ए टैंक को फिल कर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है,
तो टैंक फिल माइनस एम्प्टी इज द नेट रेट एट विच टैंक इज गेटिंग फिल्ड। उसी तरीके से हमने जब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया तो 1/20 से पाइप फिल कर रहा है, 1/x से एम्प्टी कर रहा है, तो नेट 1/30 से फिल हो रहा है। ओके, तो यही इक्वेशन लिखिए, बाय विच इट इज फिलिंग द टैंक, इट इज एम्प्टिंग द टैंक। ये टैंक एम्प्टी हो रहा है एंड दिस इज नेट। 20 है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व इट। So what do we get? 1/x is equals to, that goes on this side and this goes on here. So it is 1/20 minus 1/30. So you get 10/20 into 30. तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1/60. So it will take 60 hours to empty the tank. Is it clear? देख लो 60 आंसर आ रहा है। ओके, 1/60 ने क्या बता दिया कि 1/60 टैंक फिल होगा 1 घंटे में, तो 60 आवर्स में टैंक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए चलें आगे। क्या चलिए चला जाए आगे। क्या डू यू अग्री? अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? यस सर क्लियर। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? भाई वैन्या को पता चल रहा है? यस सर। नाज़रा, यस कशिश, उत्कर्ष? यस सर। ओके, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। ओके, चलो देखो अब इसमें थोड़ा सा हम और क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करते हैं। देखो, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 30, 40 and 50 days. 30, 40 and 50 days. ABC की कैपेसिटी है काम खत्म करने की 30, 40 और 50 दिन। They all complete the work and receive. They all complete the work and receive rupees 2256. Find share of each. देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं पहले आपको। शेयर ऑफ ईच, आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एबीसी एक काम खत्म करते हैं 30, 40 और 50 दिन में। अब मैंने एक काम है वो तीनों को दिया, मैंने बोला भाई ये तीनों मिलके आप काम खत्म कर लो, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी जल्दी करने की है तो ए ने ज्यादा काम किया होगा, बी की कैपेसिटी थोड़ा कम काम करने की तो उसने थोड़ा धीरे काम किया होगा, सी ने और धीरे काम किया होगा। लेकिन जब तीनों ने मिलके काम खत्म कर दिया तो उसके बाद मैंने 2256 रुपीज दिए। तो ए बी सी ने कितने मिल बांट के काम, कितना मिल बांट के पैसा लिया होगा डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने जितना काम किया होगा। डू यू अग्री? तो Yes. ए ने ज्यादा Yes, काम किया sir. होगा तो ए को ज्यादा पैसा मिलेगा, बी ने थोड़ा कम काम किया तो बी को Yes, कम sir. पैसा मिलेगा, सी को और कम मिलेगा। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर 2256 रुपीज अगर दिए जाए काम करने के तो ए कितना पैसा लेगा, बी कितना पैसा लेगा और सी कितना पैसा लेगा। भाई अगर मेरी स्पीड आपसे डबल है, फॉर एग्जाम्पल एक ए है और एक बी है, ए क्या करता है 2 दिन में काम खत्म करता है, बी 4 दिन में करता है। तो जब ये लोग साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और इन्होंने काम अगर खत्म कर लिया है तो मैंने आपसे डबल काम किया है। अगर हमने काम साथ में स्टार्ट किया साथ में खत्म किया मिला के पूरा काम, तो मैंने डबल काम किया तो मेरे को पैसा भी डबल मिलना चाहिए। तो हम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आप कोशिश कर लो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। Yes. Sir 564, 752 and 940. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम लोग करने वाले क्वेश्चन को।
तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, आपने कैसे किया, व्हाट डिड यू डू इन द क्वेश्चन? Sir, I did with ratio 3:4:5. Okay, so they do the work in the ratio 3:4:5. So you distributed the money also in the ratio 3:4:5. Yes. Okay, 3:4:5 के रेशियो में आपने उनका स्पीड है काम करने का, तो 3:4:5 में आपने उनको पैसे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Yes. ये तो गलत हो जाएगा ना, जो 3 रेशियो वाला है, जो 3 रेशियो है उसको तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। Getting my point? What has gone wrong? Did you understand? 3 वाला ज्यादा ज्यादा काम कर रहा है। Are you getting it? Yes. तो आपने 3 वाले को पैसा कम दिया, तो वो ज्यादा मेहनत क्यों करेगा, वो ज्यादा फास्ट काम क्यों करेगा? जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इसको हम करने वाले, आ जाओ चलो पहले तो अंडरस्टैंड करते कैसे करेंगे। तो देखो व्हाट विल हैपन इज A will finish it in 1/30. A will do 1/30th of work in a day. ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। B will do 1/40th of the work in a day. And C would do 1/50th of a work in a day. Do you agree? So if they are working together, A plus B plus C, so they would end up doing how much work together? 1/30, 1/40 and 1/50. तो अगर इसका LCM में ले लूं तो LCM कितना होगा इसका? 3, 4, 5 का LCM कितना आ जाएगा आपके पास? 30 आ जाएगा क्या? और एक 0 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10। नहीं यार 30 को लेकर फिर प्रॉब्लम आएगा इसके साथ। वी हैव टू टेक 60 लेना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा ऊपर आपके पास, नीचे आ जाएगा 600। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. तो 20 आ जाएगा, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 15 और 50 12 जा 600, तो ये आपके पास आ जाएगा 47/600। देखो बेटा ABC ने मिला के 47/600 वर्क किया है इन अ डे। डू यू अग्री? Yes, sir. ओके, अब 47/600 वर्क इन्होंने किया है एक दिन में। तो भाई एक दिन में इसका काम इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि भाई आपने, अब ध्यान से समझना, देखो 47/600 टोटल काम था, ठीक है? 47/600 टोटल एक दिन में काम हुआ। अब पूरा अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो हर रोज जितने भी दिन आप लोग काम करोगे तो उतने दिनों में 47/600 वर्क ही हर रोज होगा। दिस विल बी द वर्क डन एवरी डे। डू यू अग्री? Yes, sir. तो ए ने काम कितना किया? 1/30 किया, और पूरा काम कितना हुआ एक दिन में? 47/600। So can I say this is the ratio of work done by A with respect to the total work in a day? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 20, तो क्या मैं बोल सकता हूं 20/47 is the work done by A? A ने 27/40th वर्क किया होगा। अगर 47 टोटल काम है तो उसमें से 20 हिस्सा A का काम है। ये समझ आ गया आपको? Yes or no? Yes, sir. Understood. Yes. यहां मैंने क्या निकाला है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क बाय ए अपॉन टोटल वर्क। टोटल में से ए ने कितना काम किया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बी विद रिस्पेक्ट टू टोटल। तो बी ने टोटल कितना काम किया होगा? तो 1/40 बी तो काम कर सकता है 15/47. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो यहाँ से थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल जाएगी, यहीं से आंसर आएगा, ठीक है ना? 15/47। तो वर्क डन बाय सी कितना होगा टोटल में से? सर 12. बहुत अच्छे, खत्म। तो अब जितना जिसने काम किया है उतना उसको पैसा देना है। तो अगर 20/47 वर्क ए ने किया है टोटल में से, उसको 2256 में से पैसे दे दो आप। ए को कितने रुपीस मिलेंगे, फिर बी को कितने रुपीस मिलेंगे? 15/47 इंटू 2256। फिर सी को कितने रुपीस मिलेंगे? 12/47 इंटू 2256। डू यू अग्री? ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे। ए ने ज्यादा स्पीड से काम किया तो निकाल लेते हैं ए ने टोटल में से कितना काम किया होगा, बी ने कितना किया होगा, सी ने कितना किया होगा। अब बेटा ये जो रेशियो निकला है ना, रेशियो,
रेशियो में कभी आवर्स नहीं है, रेशियो में वर्क का रेशियो है। भाई तूने कितना काम किया डिवाइड बाय टोटल वर्क। जो आपने एवरी डे का निकाला है ये आप टोटल वर्क के लिए भी निकाल सकते हो। टोटल में भी यही होगा, हर रोज जो स्टोरी हो रही है वही पूरे में स्टोरी रही होगी। भाई हर रोज अगर मैं 5 बिल्डिंग बना रहा हूँ, 5 अगर मैं रोज बना रहा हूँ, आप 2 रो बना रहे हो और कोई 1 रो बना रहा है, टोटल हम दिन में 8 रो बना रहे हैं, तो 10 दिन में कितनी रो बनेगी? 80 बनेगी। उसमें से 50 मेरी होगी, 20 किसी की और की होगी और 10 किसी और की होगी। तो जो रेशियो है वो हमेशा 5/8 ही रहेगा। डू यू अग्री? इज इट क्लियर? क्या आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यस और नो? मेरा आवाज आ रहा है? Yes. भाई बताओगे तो पता चलेगा ना, Yes, कॉन्फिडेंस sir, भी जाएगा ना। understood. हाँ, ठीक है ना। अब ये देखो 1/30 इंटू, अगर n डेज में काम खत्म होता है तो n मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी n मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क इन अ डे को। तो ये n तो हमेशा बेटा रेशियो है, वो तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो यही रेशियो आएगा आपका 20/47 ऑफ द वर्क विल बी डन। इसीलिए हमने एक दिन में निकाला कितना काम उसने किया है बाकी में कंपैरिजन में, और वो टोटल के रिस्पेक्ट में वही रहेगा। ठीक है। Yes. Yes, sir. सर मैंने मनीज भी निकाल लिए सबके। Yes sir, मैंने भी निकाल दिया। बहुत अच्छे। कितना कितना आ रहा है मुझे बताओ। सर ए A का को 960, बी का 720 और सी का 576। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नीति आपका भी यही आ रहा है? Yes sir. वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे से आपने कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? यस सर। देखो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। इसी में थोड़ा बहुत और चेंजेस आता रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है तो आप कितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन क्या है। 10 men and 15 women, 10 men and 15 women can complete a piece of work, in 8 days. In 8 days. Now 12 men and 26 women can complete the same work in 6 days. Can complete the same work in 6 days. How long will 6 men and 13 women take to do it? Will take to do it. Is the question clear? Yes. Yes, sir. 10 men and 15 women can complete a piece of work in 8 days. 12 men and 26 women can complete the same work in 6 days. How long will 6 men and 13 women take to finish the work? एक बार आप concept logic अपना लगाओ. Give a try. Sir 12 days. Very good, बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत जल्दी निकाल लिया। कैसे निकाला आपने? सर मैंने तो डायरेक्ट ही निकाल दिया। सर देखो सेकंड वाला जो था उसमें 12 men 26 वुमेन था, और जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन में वो 6 men 13 वुमेन है, तो वो डबल हो रहा है, तो फिर 6 का भी डबल हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। पहले 12 men था एंड देन इट इज 6 men, फिर 26 वुमेन था और फिर हुआ 13 वुमेन, तो वो हाफ हो गया ना, तो 6 days का डबल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है ना, यहाँ पे आपने रिलेशन ढूंढ लिया। 12 men and 26 women, 6 men and 13 women। ठीक है ना, दे फिनिश इट इन 6 days, तो उनको डेफिनेटली 12 लगेगा। कम लोग ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो आधे लोग हो गए तो डबल टाइम लगेगा। यस। ओके चलो, अब अगर हम, ये तो ठीक है इसका मल्टीपल आ गया, लेकिन अगर इसका मल्टीपल नहीं आया होता तो कैसे करते इस क्वेश्चन को हम?
वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं दिया होता तो हम क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते, तो मैं वो आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। देन हाउ वुड वी हैव डन इट, ओके। देखो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और ये आंसर हमें मिल जाएगा जब हम वैल्यूज निकालेंगे इक्वेशन में से। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट वन मैन टेक x days to finish a work. एक मैन x days में वर्क खत्म करता है, ठीक है, ओके। तो वन मैन इन अ डे 1/x वर्क करेगा, डू यू अग्री। ये देखो 10th में क्वेश्चन आता है, ऐसा ध्यान रखना, 10th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड में भी हम पढ़ेंगे, 10th के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओलंपियाड्स के लिए सीख लो। अगर एक मैन x डेज कर में वर्क फिनिश करता है तो एक मैन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/x, डू यू अग्री। वैसे ही वन वुमेन टेक्स y days टू फिनिश द वर्क। तो क्या मैं बोल सकता हूं वन वुमेन इन अ डे विल डू 1/y ऑफ वर्क, ओके। अच्छा मुझे लग रहा है शायद टाइम हो चुका है ज्यादा ना, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एग्जाम्पल में अगर हमें कोई भी मैन वुमेन का रिलेशन दिया तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वरना अब इसको करूंगा तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, यस यस यहीं से। बाय सर, ओके बेटा, बाय 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 बेटा, सर, थैंक यू बाय। बाय सर, थैंक यू सर।